लता मंगेशकर, जिन्हें सुरों की रानी भी कहा जाता है, भारत देश के खास रत्नों में से एक है। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज़ की वजह से जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता जी ने लगभग 30,000 गाने 20 अलग-अलग भाषाओं में 1948 से 1987 तक गाए हैं। अब तो ये आंकड़ा 40,000 के पार हो चुका है। लता जी की आवाज़ के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसी आवाज़ ना कभी किसी गायिका की सुनी थी, न सुनेंगे। उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात भी रखी। वो जानना चाहते हैं कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज़ इतनी सुरीली और पतली है। आज सभी नए पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। लता मंगेशकर, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर है। ये 5 भाई बहन हैं, जिसमें लता सबसे बड़ी हैं। लता जी के पिता एक क्लासिकल सिंगर थे, जो थिएटर में काम किया करते थे। लता जी को गायकी विरासत में अपने पिता से ही मिली थी, वो उन्हीं से सीखा करती थी। वैसे तो लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों के डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान कर रखी है, लेकिन लता जी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी। वो केवल कुछ महीने ही स्कूल गई थी। पहली क्लास में हेडमास्टर से नाराज़ हुई लता ने दोबारा कभी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इससे अधिक इनकी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लता जी ने मात्र 5 साल की उम्र में पहला काम अपने पिता के एक नाटक में किया था। इसके बाद वे ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में सन 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म में से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुईं। लता जी अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी थीं, तो सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे, जो दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला। उसके बाद सन 1945 में लता जी मुंबई आ गईं और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहां, शमशाद बेगम, जोहरा भाई अमलेवाली का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज़ भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सबने उनको नोटिस किया। बरसात, दुलारी, अंदाज व महल फिल्में हिट थीं। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ। इसके बाद लता जी ने अपने पैर हिंदी फिल्म में जमा लिए। लता जी को बहुत से ही अनगिनत अवार्ड मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें महाराष्ट्र भूषण व महाराष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया गया है। लता जी को इसके अलावा 250 ट्रॉफी व 150 गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। लता जी ने लगभग सभी बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया है। पहले वे नूरजहां की तरह गाने की कोशिश करती थी, लेकिन समय के साथ लता जी ने अपनी आवाज़ में पहचान पा ली। 50s में लता जी की छोटी बहन आशा जी भी फिल्मी दुनिया में आ गई। दोनों बहनों की आवाज़ में बहुत अंतर था, लेकिन एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच तुलना बहुत की जाती थी। लेकिन काम को दोनों बहनों ने अपने रिश्तों के बीच कभी नहीं आने दिया। लता जी ने फेमस गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश व किशोर जी के साथ ढेरों गाने गाए हैं। लता जी का गायकी को लेकर लालसा देखते ही बनती थी। लता जी ने कुछ ऐसे फिल्मों में भी गाने गाए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। वो है मुगले आजम में प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना प्रीत पराई में अजीब दास्तां है ये, गाइड में आज फिर जीने की तमन्ना है और गाता रहे मेरा दिल, ज्वेल थीफ में होठों पे ऐसी बात। ये चारों फिल्म के गाने आज भी लोग याद करते हैं और उसे सुनते हैं। सन 1963 में लता जी ने उस समय प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी के सामने देश का सबसे चहेता गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, जिसे सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। सन 1970 से 1973 के बीच में लता जी को 2 बार नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद ही लता जी देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट भी करने लगी थी। लता जी ने शादी नहीं की थी। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी था तो मैं उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही सिर से पिता का साया उड़ गया था।
इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से मैंने निकाल दिया था। विश्व भर में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई में स्थित ब्रिच कैडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। किंतु यहाँ भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया और भारत ने अपना यह अनमोल रत्न 6 फरवरी 2022 की सुबह को खो दिया। भारत ही नहीं, विश्व में हर संगीत प्रेमी को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया था। धन्यवाद। इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।